नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रदोष व्रत इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि इस पवित्र समय में यदि कोई सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे तो उसकी सबसे बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। लेकिन क्या है प्रदोष व्रत का असली रहस्य? क्यों इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे प्रदोष व्रत की अद्भुत कथा, इसकी सही पूजा विधि और वह गहरा महत्व जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वह बात मिल जाए जो आपके जीवन में नई आशा जगा दे। हर हर महादेव। कहा जाता है कि जब मनुष्य का मन परेशानियों से घिर जाता है, जब जीवन में हर दिशा अंधेरी लगने लगती है, जब ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब एक ही शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है, और वह शक्ति है भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव को इस सृष्टि का संहारक ही नहीं बल्कि करुणा और दया का सागर भी कहा जाता है। वे ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पुकार को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कई ऐसे व्रत और उपासना के तरीके बताए गए हैं जिनके माध्यम से मनुष्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। उन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो मनुष्य के जीवन में शांति, सुख और सकारात्मकता लाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का समय वह पवित्र क्षण होता है जब दिन और रात का मिलन होता है। यह वह समय है जब संसार की ऊर्जा बहुत शांत और दिव्य हो जाती है। इसी समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस पवित्र समय में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से शिव पुराण में बताया गया है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास इतना धन भी नहीं था कि वह अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने भी उसे भूल दिया है। एक दिन वह बहुत दुखी होकर एक मंदिर के बाहर बैठा था। तभी वहां एक संत आए। उन्होंने उस ब्राह्मण के चेहरे पर छाई उदासी को देखा और उससे पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी सारी कहानी संत को सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव बहुत दयालु हैं। यदि तुम सच्चे मन से प्रदोष व्रत करोगे और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने संत की बात को गंभीरता से लिया। उस दिन से उसने हर प्रदोष के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन भगवान शिव का नाम जपता और शाम को प्रदोष काल में मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता। कुछ समय तक उसे कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे यह विश्वास हो चुका था कि भगवान शिव उसकी भक्ति को जरूर स्वीकार करेंगे। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके काम में सफलता मिलने लगी, घर में सुख शांति बढ़ने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। तब उसे समझ में आया कि भगवान कभी भी अपने भक्त की भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि की। इस व्रत को करने के लिए भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। पूरे दिन मन को शांत रखना चाहिए और जितना हो सके भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है प्रदोष काल, जो सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले और बाद तक माना जाता है। इसी समय भगवान शिव की पूजा विशेष फल देती है।
भक्त को शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करने चाहिए। फिर भगवान शिव के मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से यह मंत्र जप ले तो भगवान शिव उसके मन की पीड़ा को समझ लेते हैं। प्रदोष व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को भी बदल देता है। जब मनुष्य व्रत रखता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब मनुष्य को जीवन की सच्चाइयों को समझने की शक्ति मिलती है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने व्रत और उपवास को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग बताया है। प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। कभी कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में वे अपने भक्त को निराश नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार समाप्त होने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। यही प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि यह व्रत केवल इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को भगवान के और करीब ले जाने का मार्ग है। और जब मनुष्य भगवान के करीब आ जाता है, तब उसके जीवन में भय, चिंता और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक बेलपत्र भी अर्पित कर दे तो भगवान शिव उसकी भावना को समझ लेते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग हर महीने प्रदोष व्रत करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि भगवान शिव उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और जब भगवान शिव की कृपा होती है, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी आसान हो जाती है। कहा जाता है कि इस संसार में हर मनुष्य सुख की तलाश में भटकता रहता है। वह दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन बना रहता है, क्योंकि सच्चा सुख केवल धन, प्रतिष्ठा या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता। सच्चा सुख तब मिलता है जब मन को शांति मिलती है, जब आत्मा को विश्वास मिलता है कि कोई दिव्य शक्ति हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। यही विश्वास मनुष्य को भगवान शिव की ओर ले जाता है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं हैं, वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। वे उस करुणा का प्रतीक हैं जो सबसे दुखी मनुष्य को भी आशा दे सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में चला जाता है, उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। प्रदोष व्रत भी इसी विश्वास और भक्ति का एक पवित्र माध्यम है। जब कोई भक्त प्रदोष के दिन उपवास करता है, तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को भी छोड़ने का प्रयास करता है। और यही त्याग धीरे धीरे उसके जीवन को पवित्र बना देता है। कहा जाता है कि जब प्रदोष का समय आता है, तब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है। यह वह समय होता है जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस समय सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं। देवताओं के राजा इंद्र, धन के देवता कुबेर और ज्ञान की देवी सरस्वती भी इस समय भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस पवित्र समय में भगवान शिव का ध्यान करता है, उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। एक और कथा प्रचलित है जो प्रदोष व्रत के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाती है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वह लकड़ियां काटते काटते बहुत थक गया। शाम होने लगी थी। तभी उसे पास ही एक शिव मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर के अंदर चला गया और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता नहीं था कि उस दिन प्रदोष का दिन है। मंदिर में कुछ भक्त भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। वे शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे, बेलपत्र अर्पित कर रहे थे और एयूएम नमः शिवाय का जप कर रहे थे।
लकड़हारा भी वहीं बैठकर यह सब देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगा। उसने भी हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा जीवन बहुत कठिन है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसकी यह सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई। कहा जाता है कि उसी दिन से उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। कुछ ही समय बाद उसे एक अच्छा काम मिल गया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके परिवार में भी सुख और शांति आने लगी। तब उसे समझ में आया कि भगवान शिव ने उसकी सच्ची भावना को स्वीकार कर लिया है। इस कथा से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। भगवान को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चे मन की भावना चाहिए। यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष व्रत का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि मनुष्य अपने जीवन में भक्ति, धैर्य और विश्वास को बनाए रखे, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता हुआ दिखाई देता है। उस समय मनुष्य घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ भगवान शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकते हैं। प्रदोष व्रत केवल मनोकामनाओं को पूरा करने का साधन नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को आत्मिक शक्ति देता है। जब मनुष्य व्रत करता है तो वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है, और जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तब जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों और मुनियों ने व्रत और उपवास को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। प्रदोष व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल भौतिक सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, आध्यात्मिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। और यह शांति तब मिलती है जब मनुष्य भगवान की शरण में जाता है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसे किसी भी समस्या से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान शिव हर समय उसके साथ है। और जब भगवान शिव का आशीर्वाद किसी के जीवन में होता है, तब कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन से दुख और बाधाओं को दूर कर देते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने विश्वास में छिपी होती है। और जब यह विश्वास भगवान शिव से जुड़ जाता है, तब वह विश्वास एक दिव्य शक्ति बन जाता है। प्रदोष व्रत हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, ऐसा लगता है कि भगवान हमारी पुकार को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमेशा हमारे जीवन को देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए कई बार वे हमें तुरंत वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। प्रदोष व्रत का एक गहरा संदेश यह भी है कि मनुष्य को अपने कर्मों को भी शुद्ध रखना चाहिए। केवल व्रत रखने से ही सब कुछ नहीं बदलता। जब मनुष्य अपने विचारों को पवित्र बनाता है, अपने व्यवहार को अच्छा बनाता है और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है, तब भगवान की कृपा और भी जल्दी प्राप्त होती है। भगवान शिव को करुणा का सागर कहा जाता है। वे ऐसे देव हैं जो गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसीलिए लाखों भक्त हर महीने प्रदोष व्रत करते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन में शांति और सुख की प्रार्थना करते हैं। जब मनुष्य प्रदोष के दिन भगवान शिव का ध्यान करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे स्थायी नहीं हैं। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। और जब यह विश्वास मन में जाग जाता है,
तब मनुष्य के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वह शक्ति उसे हार मानने से रोकती है। यही कारण है कि प्रदोष व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग भी है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। उसके मन की बेचैनी कम होने लगती है, और जब मन शांत हो जाता है, तब मनुष्य जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर पाता है। याद रखिए, जीवन में कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, वह उन कठिनाइयों से टूटता नहीं है, बल्कि उनसे और मजबूत बन जाता है। प्रदोष व्रत हमें यही सिखाता है कि धैर्य, विश्वास और भक्ति से जीवन के सबसे बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है। उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं, और वह समझने लगता है कि भगवान हर कदम पर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, जिसके जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद होता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। अब इस कथा के अंत में बस इतना ही कहना है, यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, यदि कभी कभी आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हो गई हैं, यदि कभी कभी मन निराश हो जाता है, तो एक बार सच्चे मन से भगवान शिव को याद करके देखिए। प्रदोष के पवित्र समय में उनका ध्यान कीजिए। अपने मन की सारी पीड़ा उन्हें सौंप दीजिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है, और जब मन हल्का होता है, तब जीवन भी आसान लगने लगता है। शायद यही कारण है कि हमारे आर्षियों ने कहा है, भक्ति केवल पूजा नहीं है, भक्ति एक विश्वास है, और जब यह विश्वास भगवान शिव से जुड़ जाता है, तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में भक्ति, धैर्य और सकारात्मकता को बनाए रखिए, और याद रखिए, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हर हर महादेव।